whoever's left. तो पहला ही सवाल ये आता है कि मूवीज के फाइनल कट में कुछ सीन्स को डिलीट क्यों किया जाता है। अब ऐसा ही सवाल है कि मूतने के बाद आदमी हाथ क्यों धोता है, जरूरी है ना, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। मूवीज में से सीन को डिलीट करने की कई सारी वजह हो सकती है कि मूवी ज्यादा लेंदी ना हो, लोगों को बोर ना करे। कई बार एक्टर्स ही इतना ज्यादा स्पॉइल कर देती है कि वे वजह सीन को डिलीट करना पड़ता है कि जब एक्टर्स ही कंफ्यूज रहेंगे कि एंडिंग क्या थी या सीन क्या था तो वो स्पॉइल क्या करेंगे। और भी वजह है कि एक्स्ट्रा फुटेज शूट करके रखी जाती है कि आगे पोस्ट प्रोडक्शन के बाद कोई दिक्कत ना आए और राइट शूट करने की कोई नौबत ना पड़े। आप आगे देखे तो हम भी तो हरामी हैं, हमें भी पोस्टर ब्रेकडाउन, टीजर ब्रेकडाउन, ट्रेलर ब्रेकडाउन और मतलब कि सब कुछ चाहिए ना। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं कुछ स्पेशल हो, मैं भी एक अंड किया है तो प्रोडक्शन हाउसेस भी चाहते हैं कि हमारा पिक्चर ट्रेन में रहे, लेकिन इतना ज्यादा क्लोज एनालिसिस ना हो जाए कि ट्रेलर में ही पूरी पिक्चर की कहानी बता दे। तो कुछ एक्स्ट्रा सीन को शूट इसीलिए किया जाता है कि सिर्फ ट्रेलर में ही देखेंगे, बाद में मूवी से उसे डिलीट कर दिया जाएगा। और या फिर कभी कभी डायरेक्टर ही अपनी भावनाओं में इतना बह जाते हैं कि क्या बोलूं। कुछ और ऐसे भी एक्स्ट्रा सीन्स को डायरेक्ट कर लेते हैं कि मूवी की रेटिंग इफेक्ट पड़ता है। सीधी बात है, जितनी बारी ऑडियंस को पकड़ेंगे उतना बड़ा पैसा आएगा। लेकिन कुछ पुराने आते छूटते कहा है, डायरेक्टर बाद में अपने मस्ती से हटा दे या फिर स्टूडियो अपने जबरदस्ती से। कई सारे स्टूडियो नहीं चाहते कि हमारे नाम पे अडल का स्टैम्प लगे, लेकिन फिर कभी कभी लगता है कि इतना क्यों डिलीट किया, फैंस का कोई ख्याल नहीं है क्या। अब बहुत ज्यादा डिलीट करने का बहुत अच्छा एग्जांपल आपको मिल सकता है 2017 की जस्टिस लीग में। साइडे सब चाहते थे कि काटपीट के मूवी को 3.5 घंटे तक बना देते, अराउंड 214 मिनट का, लेकिन जॉस वेटल साहब ने पूरी पिक्चर को इतना काटा कि 2 घंटे की फाइनल फुटेज निकली, मतलब कि सिर्फ 120 मिनट की। चलो आप सबको तो आप मोटी मोटा हिसाब हो ही गया होगा कि मूवीज में से सीन्स को डिलीट क्यों किया जाता है। उसके ऊपर कोई किताब नहीं लिखनी हमें, लेकिन वीडियो में हम मार्वल और डीसी की 3 ऐसे डिलीटेड सीन की बात करेंगे जिसे रखना तो चाहिए था फाइनल ट्रेलर कट में, लेकिन कुछ बहाने मिल गए जिसके वजह से आ ना पाए। तो सबसे पहले अपने मार्वल शुरू करते हैं और आता है एवेंजर एंड गेम का ए वाला सीन पे, जहाँ एक जंग के मैदान में सभी एवेंजर झुक के टोनी को सम्मान और श्रद्धांजलि देते हैं। और कसम से कहता हूँ, जब ये डिलीटेड सीन सामने आया ना तो सोच रहा था काटा क्यों इसको, मेरे हिसाब से तो काफी अच्छा था, अंदर से फीलिंग आने लगती है भाई, दिल बैठ जाता है। लेकिन भाई चलो, नहीं किया तो नहीं किया। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले मार्वल सीन की तरफ। तो आता है गमोरा का ये नेकल सीन। एक्चुअली गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 4 के ओरिजिनल ट्रेलर में ही था, उसके बाद पूरी पिक्चर मिसिंग इनक्लूड किया नहीं गया। मतलब कि डीजे ने कहा होगा ना कि भोजपुरी के हम बनाते क्या, तुम बना के लेकर आओ। हाँ जानता हूँ ऐसा नहीं कहा, लेकिन समझ गया ना। अब मेरी थोड़ी गलती है, पिक्चर मैंने थोड़ी डायरेक्ट किया है। अब इस सीन को मूवी में से क्यों काटा गया तुम दिमाग लगा सकते हो, लेकिन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के डायरेक्टर जेम्स गन भी पुराने खिलाड़ी रह चुके हैं। मतलब कि 2002 और 2004 की स्क्रीबू शायद तुमने देखी होगी, तो उस पिक्चर के राइटर टोटली जेम्स गन थे। और दोनों पिक्चर को देख के तो मैं बोल ही सकता हूँ कि बच्चों को ध्यान में देखे ये पिक्चर नहीं बनाई गई थी। कुछ भी कहो, लेकिन ध्यान अब भटक ही जाता है। लेकिन छोड़ो, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम डिलीटेड सीन की बात कर रहे हैं। और अपना अगला मार्वल का डिलीटेड सीन आता है कि बैनर ने खुद को मारने की कोशिश की, मगर हल्क उसे मारने नहीं देता है। देखो ये बात है 2008 की डीकेड वाल हल्क की, जहाँ काफी बाद में एक अनफिनिश डिलीटेड सीन सामने आता है कि बैनर साहब ने अपने आप से हार चुके हैं और कहीं दूर गरज के बर्फीले इलाके में सुसाइड करने गए थे, लेकिन उनकी दूसरी शख्सियत ने उनको ऐसा करने से रोक लिया। और ठीक इसी सीन के रिफ्रेश के तौर पे हमें 2012 की डी एवेंजर में बैनर खूते बोलते हुए देखते भी है। मैं दुखी था, कहीं कोई अंत ही नजर नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने अपने मुंह पर बंदूक दागी, लेकिन उस दूसरी शख्सियत ने मुझे रोक लिया। और एक फन फैक्ट ये भी है कि जब बैनर नहीं मरता और हल्क बन जाता है, तब वो पूरे ग्लेशियर पहाड़ क्या है वो तुम समझो उसको वो तोड़ देता है। और तब जाके स्टीवन रोजन साहब का पता चलता है कि जनाब तो इधर है जिंदा। तो अब मार्वल के डिलीटेड सीन की तो बात हो गई, अब डीसी को भी देख लेते हैं। कोई भेदभाव नहीं करेंगे, हर चीज परफेक्टली बैलेंस रहेगी। तो डीसी का पहला सीन आता है सजम की एंडिंग। आप अगर ध्यान से जाने तो सजम मूवी में काफी डिलीटेड सीन थे, काफी डिलीटेड सीन थे, लेकिन जैसे भी थे पिक्चर ठीक लगी। तो उसमें से मैं 2 सीन को बताना चाहूंगा। और जो सजम मूवी है वो एंडिंग से आती है। पहले सजम मूवी की रिलीज डेट क्रिसमस के आसपास ही होने वाली थी, फिर चेंज करके अप्रैल 2019 में कर दी गई। तो अगर क्रिसमस में रिलीज होती तो एंडिंग कुछ इस तरीके से होती कि सजम किड्स अपने लिए एक बड़ा सा क्रिसमस ट्री लेके आते हैं अपने पेरेंट्स को सरप्राइज करने के लिए, और एंड में किसी को बचाने के लिए सजम के बाहर चले जाते हैं। जैसा मैंने बोला, अगर क्रिसमस में रिलीज होती तो एंडिंग कुछ इस तरीके से दिखाई जा सकती थी, एज एन अल्टरनेट एंडिंग के रूप में। तो सजम के बाद आपने डीसी के दूसरे रिलेटेड सीन की बात करें तो आता है जस्टिस लीग की पूरी एंडिंग। जैक स्नाइडर ऐसे चाहते नहीं थे कि पिक्चर ऐसे एंड हो, उनके पास डार्क साइड के कैरेक्टर को लेकर कुछ सस्पेंस था मूवी में, लेकिन किस्मत और स्टूडियो ने नहीं चाहा कि ऐसा हो। 2017 में जस्टिस लीग रिलीज होने के बाद ही 2019 में एक और जस्टिस लीग देखने को मिलती। आप जानते हो कि इतने हाई बजट मूवी को इतनी जल्दी बनाना काफी चैलेंजिंग भरा होता है,